यूट्यूब पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन IRFC पे राय जानना चाहते हैं और इनका सवाल है कि IRFC जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो लेवल्स इन्होंने जिक्र किए हैं कि क्या 155 का स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकता है? तो गौरांग सर बताइए, IRFC आपको कैसा लग रहा है? और इन्होंने स्पेशली पूछा है कि 155 का स्तर आने में कितना समय लगेगा? प्रशांत भाई, देखिए, पहले तो सरकारी कंपनी है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई। और कुछ सालों पहले जब आईपीओ आया था, तब आईपीओ नोट द्वारा हमने आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। फिलहाल तो बुनियादी दर के आधार पर राय नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज इस क्षेत्र के ऊपर बताना बिल्कुल चाहूंगा 18 आवर स्वदेश के दर्शकों को, कि अगर आपने रक्षा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर, अगर आपने इन 4 क्षेत्र में से किसी भी कंपनी में निवेश किया है, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के लिए लंबा समय लगता है और फिर वो बदलाव होता है आय में और शुद्ध मुनाफे में। जहां तक IRFC का सवाल है, तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है ये, सरकारी कंपनी, भारतीय रेल से जुड़ी। जिस प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन भारतीय रेल में हो रहे हैं, हमारा ये मानना है और हमारी ये सोच और समझ है कि आने वाले कई सालों तक जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनका कामकाज बेहतर होगा और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल नतीजों में आपको बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, तेज गति वाली ट्रेन, चाहे वो वंदे भारत हो या फिर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई पर चलेगी पहले तो, और उसके साथ साथ आधुनिकरण पटरियों का और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये पूरा समीकरण अगर सामने रखता हूं तो IRFC जैसी कंपनियों का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। पास आना चाहता हूं, दीनानाथ जी के दोनों सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, हाल फिलहाल जिस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, उससे अच्छे अच्छे निवेशक जो हैं वो चिंतित हैं। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि 2 साल रुक सकता हूं। GSPL 447 की इनकी बाइंग है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। और जो ऑयल इंडिया है वो इन्होंने 560 रुपए पे खरीदारी करके रखा हुआ है। तो इन दोनों स्टॉक पर 2 साल के नजरिए से क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे GSPL की बात करते हैं प्रशांत जी, तो यहाँ पे काउंटर डेफिनेटली एक पॉजिटिव नजरिया इसके अंदर बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप काउंटर को देखें तो इसका जो यहाँ पे 2014 से अगर हम देख रहे हैं तो काउंटर के अंदर हमें एक अपवर्ड मोमेंटम ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो काउंटर ने काफी बार अपनी 200 DMA को वापस से नीचे की स्तरों पर रीटेस्ट करा और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में भी यहाँ पे GSPL के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि काउंटर अपनी 200 वीकली एवरेज को नीचे के स्तरों पे टेस्ट कर रहे हैं और वहां से हमें ये बाउंस आज के सेशन में देखने को मिला है। सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर जो यहाँ पर बनती है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर 310 315 का लेवल हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं तो वापस से इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। बने रहने की ही सलाह रहेगी। आप स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे की तरफ में लेवल जो ध्यान में रखना रहेगा वो रहेगा 255 का लेवल। ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो काउंटर के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। और जहां तक ऑयल इंडिया का सवाल है, ऑयल इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ पे वीकली लेवल्स पे काउंटर ने एक ब्रेकडाउन दिया है जिसमें वापस से हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो कोई भी एक बाउंस मिलता है आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहां पे वापस 430 का लेवल जो है वो रिटेस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। नीचे के स्तरों पे आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा फॉर द करंट पोजीशन, वो 300 का रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं। ध्वन जी के